हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग राज आज आपके लिए अवकलन के कुछ और सम्स लेकर आया हूँ। उससे पहले आप अवकलन के फॉर्मूले देख लीजिए। आप फार्मूले का स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्योंकि फार्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप फार्मूले नहीं आते हैं आपको तो आप सम्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर फार्मूले आपको याद नहीं है ठीक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, y इज इक्वल टू 8x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 11। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, d³ y अपॉन dx³ मीन्स x का होल ऑफ क्यूब है। यानी कि इस एक्सरसाइज में आपको 2 या 3 बार अवकलन करना होगा, 2 या 3 बार अवकलन करना होगा, जैसे सवाल में बोला गया होगा। ओके, बेहद सरल क्वेश्चन हैं, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको बेसिक्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप टाइप कीजिए यूट्यूब पर अनुराग राज डिफरेंशियल। ओके, आपको वहाँ पर हमारे बेसिक लेक्चर है, आप उसे देखिए, आपको 110% आपको अवकलन समझ में आएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लाइन आप ज़रूर लिखेंगे एग्जाम में, वरना थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष किया है, ब्रैकेट लगाया यहाँ पर। ओके, देखिए ब्रैकेट चाहे तो आप ना भी लगाइए क्योंकि डायरेक्ट गुणा करा दीजिए जैसे यहाँ पर कराया गया है। डी बाई डी एक्स 8x³ डी बाई डी एक्स प्लस 4x² डी बाई डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स 111 करते करते आपको आदत पड़ जाएगी। डी बाई डी एक्स देखिए यहाँ पर 8 का अवकलन होंगे, संख्या का अवकलन होगा नहीं, वो डायरेक्ट बाहर आ गया, थोड़ा सा डायरेक्ट किया गया। x³ का अवकलन क्या हो जाएगा है 3x², x³ का अवकलन क्या हो जाएगा 3x², यहाँ पर 4 बाहर आ गया, x² का अवकलन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का 3 बाहर आ गया, x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, प्लस संख्या है, संख्या का अवकलन होता नहीं, उसका क्या हो गया 0 हो गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 8 3 24 x² प्लस 8 4 2 8 x प्लस 3। ओके, आपको अच्छा क्या पूछ रहे हैं d³ y, और यहाँ पर अभी आपका क्या है dy अपॉन डी एक्स। क्या करेंगे, पुनः अवकलन कराने पर, पुनः अवकलन कराने पर। देखिए इसका भी आपको पूरा डी बाई डी एक्स किसके सापेक्ष, पुनः अवकलन कराने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये आप ज़रूर लिखेंगे। ओके, x के सापेक्ष डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी बाई डी एक्स 24x² प्लस डी बाई डी एक्स 8x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 3। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से 24 संख्या का अवकलन होगा नहीं, वो बाहर आ गया। x² का अवकलन 2x प्लस 8 संख्या बाहर हो जाएगी, x का अवकलन 1 प्लस यहाँ पर संख्या का अवकलन होगा नहीं, x भी इसके पद में नहीं है कुछ भी, इसलिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो गया d² अपॉन वाई, d² अपॉन वाई, और ये पूरा सेम है, तो क्या होगा dx², एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं 24 मल्टीप्लाई 2 48x प्लस 8। ठीक है, प्लस का 0। अच्छा, आपको फाइंड आउट क्या करना है d³ अपॉन वाई। अभी क्या आया आपके पास d² वाई, क्या आया d² वाई अपॉन dx² है। तो फिर से क्या करेंगे, पुनः अवकलन कराने पर x के सापेक्ष डी बाई डी एक्स d² वाई अपॉन dx² इक्वल टू 48 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 8। ठीक है, संख्या का अवकलन होगा नहीं इसलिए वो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स एक्स। ठीक है, एक्स का अवकलन 1 हो जाता है, 48 1, संख्या का अवकलन होगा नहीं वो 0 हो गया। तो देखिए d³ वाई अपॉन dx³ का अवकलन क्या हो गया 48 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। d³ वाई dx³ इज इक्वल टू क्या आ गया 48, ये आपका आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ईजी से सम्स हैं, बिल्कुल ईजी सम्स में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हूँ। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x³ 1 माइनस अपॉन में 1 x³ माइनस 1 अपॉन x³। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है d² वाई अपॉन dx²। देखिए यहाँ पर यानी कि 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, कितनी बार 2 बार। अगर 3 पावर 3 है तो यानी 3 बार, 4 दिया है तो 4 बार, पावर n है तो यानी कि n बार। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम सम्स में ऐसा था। तो अब क्या करेंगे y इज इक्वल टू x³, यहाँ पर देखिए x³ नीचे हर में पावर प्लस है, इक्वल हर में इक्वल टू में ले जाएंगे, मीन्स अंश में लेके जाएंगे, तो यानी कि इसकी पावर में यानी कि घात में इसका साइन चेंज होगा, तो यानी क्या हो गया माइनस, प्लस का था किस में आ गया माइनस का हो गया, x³ माइनस x की पावर -3। क्या करेंगे, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी एक्स x³ माइनस का x की पावर -3। देखिए डी बाई डी एक्स x³ का अवकलन क्या हो जाएगा 3x², x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा
पावर n आगे आ गई, -3 माइनस n -1 यानी कि -3 -1 क्या हो गया, -4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपका dy/dx बराबर क्या आ गया, 3x² प्लस 3x की पावर -4। अच्छा, आपको d²y/dx² फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर, पुनः अवकलन कराने पर dy/dx dy/dx इज इक्वल टू 3 संख्या का अवकलन होगा नहीं, किसका, संख्या का अवकलन होगा नहीं, उसको बाहर आ जाएगा, dy/dx x², यहाँ पर देखिए संख्या का अवकलन होगा नहीं, 3 बाहर आ गया, dy/dx x की पावर -1। तो देखिए ज़रा x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3 2 6x यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिएगा n की x की पावर n वाला फॉर्मूला का पावर n आगे आ जाएगा, -4 n -1 -4 -1 -5 हो गया, 3 4 12 माइनस का, इस माइनस की वजह से क्या आ गया, माइनस आ गया, ओके, -12x की पावर -5। तो यानी कि आपका d²y/dx² की आपकी वैल्यू क्या आ गई, 6x -12/x की पावर -5। देखिए पावर क्या है, माइनस में हम हर में इसको ले आए, कहाँ, डिनोमिनेटर में ले आए, तो पावर क्या होगी, प्लस की होगी, आपका फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको बस सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपको दिया है y=x³ log आप इसे ये भी बोल सकते हैं x बेस e की पावर x मत बोलिए क्योंकि यहाँ पर log आ गया, x बेस e। आते हैं ज़रा अवकलन करने पर, दोनों x से सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx dy/dx x³ log e। यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फलन इंटू दूसरे फलन वाला, पहला फलन इंटू दूसरे फलन वाला। ये एक तरह से आप लोग इसे क्या पढ़ेंगे, log x केवल क्या पढ़ेंगे, log x बेस में e है उसके log के, dy/dx पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ था वीडियो के स्टार्टिंग में, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। ओके, dy/dx x³ log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log x इंटू x³ का अवकलन, x³ का पहला फलन क्या था, x³ है ना, x³ का अवकलन क्या हो गया, 3x², ये आ गया, x² प्लस x से x एक ही कैंसिल हो गया तो कितना बचा, x² प्लस log x इंटू 3x²। ठीक है, पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर, पुनः अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, देखिए d⁴y/dx², क्या पूछ लिया, d⁴y। तो इसी प्रकार से आप आगे अवकलन करते जाएंगे, d²/y/dx²। पुनः जब आपने अवकलन किया तो क्या हो जाए, d²y/dx², d dy/dx x² प्लस log x इंटू 3x²। ठीक है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा dy/dx का, एक बार इसके साथ होगा dy/dx x² प्लस, देखिए यहाँ पर ये संख्या है, क्या है ये संख्या, 3 को हमने बाहर निकाल लिया, dy/dx x² log x बेस। यहाँ पर भी पहला फलन और ये दूसरा फलन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, पहला फलन और दूसरा फलन वाला फॉर्मूला लग गया, d²y/dx² d²y/dx² इज इक्वल टू x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। देखिए पहला फलन फॉर्मूला लगाएंगे आप, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन इंटू पहले फलन का क्या हुआ, अवकलन हो गया, पहले फलन का क्या हो गया, पहला फलन ये था ना, इसका अवकलन हो गया। देखिए 2x ये हो गया प्लस 3, x से एक x कैंसिल हो गया, x से एक ये वाला x कैंसिल हो गया क्योंकि x² log x का अवकलन क्या हो जाता है, 1/x, तो ये x कैंसिल हो गया प्लस log x क्या दिया गया है, log x दिया गया है, log x x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर फाइनल, 2x ये वाला था, ठीक है, प्लस 3 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कराया, 3x प्लस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो ये इस 2 की वजह से 3 2 6x log x हो गया। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करना है, पुनः अवकलन करने पर देखिए अभी क्या था, d²y/dx², पुनः अवकलन करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, d³ इज इक्वल टू dy/dx 2x प्लस 3x प्लस 6x log x। एक बार इसके साथ dy/dx का, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, देखिए d³ इज इक्वल टू dy/dx 2x प्लस dy/dx 3x प्लस 6 को बाहर निकालें, dy/dx x log x। देखिए 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, 2, x का अवकलन क्या होता है, x 1 होता है, dy/dx 3 बाहर आ गया, x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 6। देखिए यहाँ पर ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। देख लीजिए थोड़ा सा मैंने इसी में शॉर्ट करके समझाने की कोशिश की, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। आते हैं आगे देखते हैं, देखिए 3 to 5, यहाँ से 5 हो गया, कहाँ से, ये देखिए 3 to 5 प्लस 6 ब्रैकेट के बाहर था, x log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x, x से x से कैंसिल हो गया, प्लस log x का अवकलन क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 5 + 6 इन ब्रैकेट में
1 प्लस लॉग एक्स, ओके 5 प्लस 6 1 प्लस 6, 6 का हमने मल्टीप्लाई करा दिया। क्या करेंगे, पुनः अवकलन कराने पर, क्या कराने पर, पुनः अवकलन कराने पर, तो डी क्यूब यहाँ पर क्या चल रहा था, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये चल रहा था ना। पुनः अवकलन कराएंगे तो डी की पावर 4 हो गया, डी एक्स की पावर 4 हो गया, इक्वल डी बाई डी एक्स 11 प्लस 6x लॉग एक्स। ठीक, 11 का अवकलन क्या हो जाएगा, संख्या का अवकलन होता नहीं है, उसका 0 हो गया, प्लस 6x। अब यहाँ पर कोई दूसरा पद तो है नहीं, केवल एक ही पद है, 6 लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, 1 अपॉन एक्स हो जाता है, क्या होता है 1 अपॉन एक्स, संख्या का अवकलन 0 प्लस 6 अपॉन, तो आपका डी की पावर 4 वाई डी एक्स की पावर 4। ठीक है, डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, इसका फाइनल अवकलन क्या आ गया, ये आ, समझ में आया। ओके, तो यानी कि इसी प्रकार से चाहे जितना आपसे पूछे आप बस अवकलन कराते रहिए, इतना आपसे पूछता भी नहीं एग्जाम में, एग्जाम बस आपसे यहाँ तक पूछेगा, क्योंकि सवाल को इतना ज़्यादा लेंथी नहीं बनाते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस में। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकदम मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करूँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। देखिए आपको सम्स क्या दिया गया है, ई की पावर एन एक्स का nवां अवकल गुणांक क्या होगा, ई की पावर एन एक्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई की पावर एन एक्स का nवां अवकल गुणांक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, y बराबर ई की पावर एन एक्स, क्या है y बराबर, हमने मान ली y बराबर मान लेंगे, क्योंकि y दिए नहीं है, y बराबर ई की पावर एन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डी बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स ई की पावर एन एक्स। ओके, देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, एक्स की पावर एन वाला, एक तरह से या तो ई की पावर एक्स वाला। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स का ई की पावर एक्स है, क्या है, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, लेकिन ये पावर एक्स तो है नहीं, उसके साथ एन भी है, तो हमने दोबारा अवकलन किया है किसका, एन एक्स का, दोबारा अवकलन इसका कराया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन, दोबारा इसका अवकलन कराएंगे तो एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और एन आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या मीन्स इसका क्या आ जाएगा, ई की पावर एन एक्स, एन इंटू ई की पावर एन एक्स, एन इंटू यहाँ पर देख रहे हैं एन इंटू ई की पावर एन एक्स हो गया। ओके, फिर आप क्या करेंगे, पुनः अवकलन कराने पर, बहुत बार अवकलन कराने पर, डी स्क्वायर अपॉन वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर एन एक्स। देखिए फिर से आ गया ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स का फिर से अवकलन क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर एन इंटू ई की पावर एन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा और एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे करके मैंने आपको दिखाया, देखिए एन इंटू ई की पावर एन एक्स, देखिए यहाँ पर एन इंटू ई की पावर एन एक्स, ये पहले से था। ठीक है, एन एक्स का फिर से अवकलन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल एन बचेगा, तो एन इंटू ई की पावर एन एक्स, ये एन मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, फिर से पुनः अवकलन कराने पर, क्या कराने पर, पुनः अवकलन। आपको क्या पूछा है, एनवां अवकल गुणांक, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। एनवां अवकल गुणांक बहुत छोटा सा समस्या लेकिन थोड़ा सा ट्रिपिकल है, पुनः अवकलन कराने पर। ठीक है, डी क्यूब वाई अपन डी एक्स क्यूब एन स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर एन एक्स, तो यहाँ पर देखिए ई की पावर एन एक्स का फिर से अवकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर एन एक्स का, ई की पावर एन एक्स का फिर से जब आप अवकलन कराएंगे क्या हो जाएगा, एन इंटू ई की पावर एन एक्स। ठीक है, वो एन मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एन क्यूब हो जाएगा, एन क्यूब इंटू ई की पावर एन एक्स। अगर आप 4 टाइम्स बार इसका गुणा कराते हैं, अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एन की पावर 4 ई की पावर एक्स, 10 टाइम्स वर्क कराते हैं एन की पावर 10। ठीक है, एन की पावर 100 टाइम्स वर्क कराते हैं तो एन की पावर 100 टाइम्स ई की पावर एन एक्स। अच्छा, अगर आप एन बार अवकलन कराते हैं, कितनी बार, एन बार अवकलन कराने पर, क्योंकि क्या पूछा है, एन बार अवकल गुणांक, अगर 100वां पूछा तो 100 बार, एनवां पूछा तो एन बार, डी की पावर एन एक्स डी एक्स की पावर एन, यहाँ पर वाई लिख लीजिए, डी की पावर एन वाई डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, एन की पावर एन आ गया। अगर पावर 100 होती, 100वां बार कराना होता तो एन की पावर 100 हो जाता है। ठीक है, यहाँ एन बार कराना तो एन की पावर एन ई की पावर एन एक्स, ऐसे ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में रख रहा हूँ। आते हैं, ये देखिए जैसा कि लास्ट क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि y क्या है, z का फलन है, y क्या है, z का फलन है तथा z इज इक्वल टू ए एक्स है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर। फिर से वाई जेड का, वाई क्या है, जेड का फलन है, तो जेड इज इक्वल टू ए एक्स है, जेड की वैल्यू क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स। तो प्रूफ क्या करना है आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। क्या करेंगे, अच्छा देखिए आप लोग z को, आप इसे क्या पढ़ते हैं, z पढ़ते होंगे, लेकिन इसे क्या पढ़ना रहता है, z पढ़ना रहता है। क्या पढ़ते हैं हम लोग, जी सिनेमा जैसे आप लोग पढ़ते होंगे। ओके, उसकी स्टार्टिंग z से होती है ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे, जी फॉर जीब्रा।
z इज इक्वल टू ए एक्स, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी जी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का अवकलन, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन किया है तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया है, ए आ गया है, क्योंकि x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या कराया हमने, दोनों डी वाई अपॉन डी एक्स का गुणा कराया, डी वाई अपॉन दोनों और यानी कि दोनों पक्षों में डी वाई अपॉन डी एक्स का गुणा कराने पर दोनों ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स है, ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स, इसको हमने इक्वल टू के इधर ले आए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स का आपने ये कराया, डी वाई अपॉन डी जेड यहाँ पर आ गया, डी जेड अपॉन डी एक्स ही हो गया, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कराया है। ओके, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी वाई अपॉन डी जेड, ए इंटू डी वाई अपॉन डी जेड, ये हमने ऐसे लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखिए आपको इसकी वैल्यू निकल आई, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल आई, किसकी, डी जेड अपॉन डी एक्स, यानी कि डी जेड अपॉन डी एक्स आपको कहीं भी मिलेगा तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो देखिए ज़रा यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, इसकी जगह क्या लिख दिया, ए आ गया, डी वाई अपॉन डी जेड ऐसे ही लिखा है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, पुनः अवकलन करने पर, क्या कराने पर, पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी जेड। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या कराया है, यहाँ पर हमने डी जेड का अंश व हर में, डी जेड का अंश व हर में गुणा कराने पर, अंश व हर में गुणा कराने पर, तो देखिए डी जेड का यहाँ पर अंश में गुणा हो गया, डी जेड का हर में गुणा हो गया, 2 बार आ गया तो डी जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया, क्या हो गया, डी जेड अपॉन डी एक्स हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। देखिए इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स के बराबर हम लोगों ने क्या निकाला, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए निकाला ना, यानी कि इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया है, डी जेड अपॉन डी एक्स की जगह ए, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिपिकल है, आपको समझने की कोशिश करनी होगी, ये आपको प्रूफ हो गया, क्या हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। मुझे कैसे पता चला कहाँ पर किस चीज़ का गुणा कराएंगे, प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि सवाल में कहाँ पर गुणा कराना होता है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करके लाना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस एक्सरसाइज में क्या है, x की पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करने पर, कुछ x की पावर 5 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपसे कहा जाएगा अवकलन कीजिए या अवकलन करो, x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, y1 बराबर x की पावर 5, इसके अपॉन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना y1 बराबर x की पावर 5, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ठीक है। डी वाई वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, 5 - 1 करेंगे तो पावर 4 आ गया, डी वाई वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, y2 बराबर एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पर आपको दिया था, y2 बराबर एक्स, फिनोमिना समझिए, मेथड समझिए, सम्स का सारे सवाल उसी प्रकार से लगेंगे। मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, बाकी आगे जितने भी आपको इस तरह सम्स मिलेंगे, बाकी यही इसमें मेथड लगेगा। पुनः अवकलन, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, प्लस एक्स के सापेक्ष अवकलन, डी वाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, डी एक्स, डी वाई टू अपॉन डी एक्स, वाई टू है क्या है, वाई टू डी एक्स, ठीक है। अच्छा आपको फाइंड आउट क्या करना था, एक्स की पावर 5 का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। अच्छा बोले वाई के सापेक्ष अवकलन करो, तो जिसके सापेक्ष करना होता है उसे हम क्या कहाँ रखते हैं, अपॉन में रखते हैं, जिसके सापेक्ष करना होता है उसे हम कहाँ रखते हैं, अपॉन में रखते हैं। देखिए हमने क्या किया, डी वाई वन अपॉन डी वाई टू, बस यहीं पर इसका सॉल्विंग है, बस यहीं पर इसका आंसर है, डी वाई वन अपॉन डी वाई टू कर दिया, क्योंकि वाई टू बराबर हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष ही करना था, जिसके सापेक्ष किया जाता है उसको कहाँ रखते हैं, हर में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, हर में रखते हैं, डी वाई टू हो गया, ठीक है। तो आपका डी वाई वन की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई वन बराबर आपने क्या रखा, डी वाई वन अपॉन डी एक्स, डी वाई टू बराबर आप क्या रखेंगे, डी वाई टू अपॉन डी एक्स, जिससे आगे और भी क्वेश्चन करके आ रहे थे। डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रख दी आपने, डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने ये रख दी, थोड़ा सॉल्व कराया तो आपका क्या फॉर्मूला आ गया, क्या आंसर आया, 5x क्यूब अपॉन 2, ये x से एक x कैंसिल हो गया तो x क्यूब अपॉन 2 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से आगे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखिए ज़रा। आपसे क्या किया गया है,
log x का tan x के सापेक्ष log x का tan x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। y1 इज इक्वल टू लॉग एक्स, क्या किया हमने, y1 इज इक्वल टू लॉग एक्स मानी हमने, क्योंकि tan x के सापेक्ष करना है, दोनों x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx log x का अवकलन क्या हो जाता है 1/x, क्या हो जाता है 1 dy1 dx इज इक्वल टू 1/x तथा y2 बराबर tan x। फिर मान लेंगे हम जो हमें यहाँ माना क्या y2 बराबर tan x dy2 dx इज इक्वल टू dy dx tan x। tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले बताए हुए थे, फॉर्मूले आप जरूर याद कीजिए। dy1 dy2 इज इक्वल टू क्या, देखिए फिर हमने क्या किया, dy1 dy2 जिसके सापेक्ष करना होता है, यहाँ tan x के सापेक्ष करना है ना, जिसके सापेक्ष करना होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, अपॉन में dy2। dy1 की वैल्यू हमने रखी, dy1 बराबर क्या था 1/x, dy2 की वैल्यू रखी ये रखी, ठीक है। देखिए 1/x सेक स्क्वायर एक्स के अपॉन में कुछ नहीं, हमने 1 मान ली। ये मध्य पद, ये वाय पद, वाय पदों को अंश में रखते हैं, मध्य पद को हर में, 1/x सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया आंसर। किसके सापेक्ष आपने ये अवकलन निकाला है, tan x के सापेक्ष निकाला है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिएगा ज़रा। आपको क्या दिया गया है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन क्या करना है, कि सापेक्ष, इसके सापेक्ष। देखिए किस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल उसी की तरह माना y1 बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मानेंगे माना x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे tan थीटा, tan इनवर्स 2 tan थीटा/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देख लीजिए थीटा अगर आएगा कहीं तो उसकी जगह क्या लिखना होगा, tan इनवर्स x, क्या रखेंगे tan इनवर्स x। आते हैं y1 बराबर tan इनवर्स tan 2 थीटा, क्योंकि वो पूरा फार्मूला क्या बन गया था, tan 2 थीटा का फार्मूला बन गया था। ये वाला पूरा फार्मूला किसका बन गया, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 2 tan थीटा/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये पूरा फार्मूला बन गया आपका tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा 1 माइनस tan 2 थीटा का ये फार्मूला बन गया। ठीक है, y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, इस tan से ही tan चला गया, 2 थीटा बचा। हमने क्या बताया था, थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, tan इनवर्स x, क्या लिखना है tan इनवर्स x, y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आ गया। क्या कराएंगे, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन कराने पर। ठीक है, देखिए अगर आपको अवकलन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आप टाइप कीजिए अनुराग राज बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल यूट्यूब पर, और हमारे सारे लेक्चर को देखिए, आपको 101% समझ में आएंगे। ठीक है, y1 बराबर क्या हो गया, यहाँ पर जब आप करेंगे dy1/dx इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया dy/dx tan इनवर्स x। ओके, tan इनवर्स x का अवकलन क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y2 वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर यहाँ पर रखेंगे y2 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये लिख लीजिए cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y2 बराबर ये दिया गया था, y2 बराबर cos इनवर्स। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है, पीछे क्वेश्चन देखे हैं क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया, cos इनवर्स x बराबर क्या दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया। तो जब यहाँ पर जो ये दिया गया है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा एरर है, उसे हम सही कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए y2 बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, y2 बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको ये दिया गया। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे tan थीटा, y2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, cos 2 थीटा का। ये किस प्रकार से बना, क्योंकि यहाँ पर हमें cos से cos हटाना होता है, इस वजह से हम ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं। cos से cos कैंसिल हो गया तो y2 बराबर क्या आ गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू अपने क्या रखी, थीटा बराबर क्या रखेंगे tan इनवर्स x, y2 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। फिर से आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष, ये लाइन ज़रूर आपको लिखनी है अवकलन करने पर, क्या x के सापेक्ष dy2/dx इज इक्वल टू dy/dx tan इनवर्स x। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट किया गया है, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ गया dy2/dx। ओके, इक्वल टू 2 tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, dy2/dx, dy1/dy2, क्योंकि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष आपको अवकलन करना था। dy1 की वैल्यू अपने रखी, dy2 की अपने वैल्यू रखी, पूरा कैंसिल हो गया, आपको फाइनल आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, ये आप
फाइनल आंसर आएगा। तो इसी प्रकार से आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आप यही मेथड लगाइए, आपको समझ में आएगा। अगर आपको अवकलन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारा यूट्यूब पे पूरे लेक्चर्स देखिए, अनुराग राज बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल, उसमें हमारे बेसिक लेक्चर हैं, आप उन्हें समझिए, आपको सवाल समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।